अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत डायरी। मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आप तक हर्बल इलाज बिलग़िज़ा, अद्वियात के बारे में मालूमात पर मुश्तमिल आगाही मुहिम की वीडियोज़ पहुँचाते रहते हैं। उसी सिलसिले में आज आपसे हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, खून का गाढ़ा होना, इसके बारे में आपको आगाही देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई इलामत बताऊं और आप कहें कि जी मुझे भी यही इलामत है और मेरा भी खून गाढ़ा है तो मैं इसका इलाज शुरू कर दूं और यही इलाज है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं दो बड़ी इलामात और दो बड़ी इकसाम खून गाढ़े होने की। जो एलोपैथिक तरीका इलाज है उसमें तशख़ीस टेस्ट से की जाती है, इलामात पर की जाती है, और जो हर्बल मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, इसमें तशख़ीस हम करते होते हैं नब्ज़ से, इलामात से, यूरिन कलर से। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि खून जो चिकनाई हैं वो अच्छी भी होती हैं जब एक हद तक हों। हमारी खून की नालियों में ब्लड गुज़रना, खून के गुज़रने में और लचक पैदा करने में ढेर सारा इनका किरदार होता है। लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है, तो इसलिए फिर हमें ख्याल रखना होता है कि हमारे खून के अंदर की चिकनाइयाँ बढ़ने ना पाएँ। तो दो बड़ी किस्में हैं, इसको इंग्लिश में हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं और तिब में ये कहते हैं कि खून की चिकनाइयाँ बढ़ गई। एलोपैथिक अंदाज में अगर बात करें तो हम कहते हैं सादा कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल है, एलडीएल है, सीरम ट्राइग्लिसराइड है, ये खून की चर्बी हैं। और अगर तिब में बात करें तो हम कहते हैं कि तबई कोलेस्ट्रॉल और गैर तबई कोलेस्ट्रॉल। जो सिंपल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको तबई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, सीरम ट्राइग्लिसराइड है वो गैर तबई कोलेस्ट्रॉल है। तो याद रखें दोनों की भी ज़्यादती अच्छी नहीं होती। एक तो ये है कि ज़िद किए बगैर अडल्ट आदमी जो है, जिसको ज़रा भी अपनी तबीयत ऊंच नीच होती है, 6 महीनों में एक दफ़ा 8 घंटे की फास्टिंग से अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट लाजमी करवा लें, ताकि आपको समझ आ सके कोलेस्ट्रॉल कितना है। जैसे हमारे सादा कोलेस्ट्रॉल की जो है ना 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह सीरम ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से अबव ना हो, एलडीएल जो है वो हमारा 130 से ज़्यादा ना हो, एचडीएल जो अच्छी चिकनाई हैं वो हमारे 60 से ज़्यादा ना हो, लेकिन कम से कम 40 से ऊपर हो। फिर इसकी रेशो है कि जो अच्छा बुरा कोलेस्ट्रॉल और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल वर्सेस एचडीएल की बात करें तो वो 5:1 से ऊपर नहीं बात जानी चाहिए। 3.5:1 ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा एचडीएल कम हो और उससे 7-8 गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कहें कि जितना एचडीएल है उससे 5 गुना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल तक की तो कुछ खैर है, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। एक तो ये कि हमें तशख़ीस के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हर 6 महीने में करवाना चाहिए। और जो बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमें पेट में शदीद गैस बनती है और हमारे जोड़ों में गैस ही है और हम जोड़ आगे पीछे नहीं कर सकते और ठंडक है और वज़न ज़्यादा है, वो अपना लिपिड प्रोफाइल लाजमी करवाएं। जिनको शुगर 6 महीने गुजर गए हैं वो तो ख़तरे में रहते ही रहते हैं, आंतड़ियों की ख़राबी है, पेट ख़राब है, तो उनको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। अगर हम आसान इलाज की बात करें, हर्बल मेडिसिन में बात करें, तो सादा सी दो मिसालें हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना और एक बुरा होना। जो अच्छा एक हमारी किस्म है जिसको हम सादा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तबई, और एक गैर तबई कोलेस्ट्रॉल। जो तबई कोलेस्ट्रॉल है ना वो गर्मी की वजह से है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें हमारे अंदर हमने ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी होती है जो तर हों। जैसे इसबगोल के छिलके से भी जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सकता है। साबित इसबगोल को हम दूध में उसकी खीर बना के लें, उससे भी कम हो सकता है अगर हम बलाई उतारें तो। इसी तरीके से अगर हम तुखम बलंगू नीम गर्म पानी में रखें, वो लेते रहें खाली पेट, उससे भी कम होता है। तो सब्ज़ियों के इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद का ज़्यादा करें और चलना ज़्यादा शुरू कर दें, तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल, आपका जो सादा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड है ये सबसे बड़ी तबाही करता है, ये गैर तबई कोलेस्ट्रॉल है। इसका ज़्यादा होने से गैस बहुत ज़्यादा बनती है। जो आपका सादा कोलेस्ट्रॉल से आपको यूरिक एसिड भी साथ होगा, जलन भी होगी, सारे मामलात होंगे। जो सीरम ट्राइग्लिसराइड है वो खुश्की और सर्दी बढ़ जाने की वजह से है, और जो सादा कोलेस्ट्रॉल है वो गर्मी बढ़ जाने की वजह से। जब सफराज ज़्यादा होता है तो फिर उससे जब सादा कोलेस्ट्रॉल भी साथ ज़्यादा हो जाता है
तो फिर एक हद तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़े तो फिर हमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है और यूरिक एसिड भी। और सादा कोलेस्ट्रॉल के साथ जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको एलोपैथिक तरीके इलाज में प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और जो हमारा तिब है उसमें कहते हैं कि इनको गर्मी हो गई है। तो वो मैंने चीज़ें बता दी, आप सब्ज़ी खाएं, आप सलाद इस्तेमाल करें, आप तुखम बलंगू का इस्तेमाल करें, इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, साबित इसबगोल इस्तेमाल करें। जब सीरम ट्राइग्लिसराइड है तो उसमें आपने गर्म तार अद्वियात इस्तेमाल करनी है। अदरक का कहवा आप ले सकते हैं, ज़ीरा और सौंफ का कहवा ले सकते हैं, और इस मोंगरे का सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्म तर चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो बतौर दवाई के तौर पर तो आपने ज़ीरा सफ़ेद, अदरक और काली मिर्च, इनको हम वज़न ले के इसको पीस लेना है। चाय वाला चम्मच सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है, आपका सीरम ट्राइग्लिसराइड कम होना शुरू हो जाएगा। तो अलमुख्तसर ये है कि आप अपनी तशख़ीस करवाएं। जब तबीब नब्ज़ देखता है, और अगर आप हकीम हैं और मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो जब सादा कोलेस्ट्रॉल हो तो गर्मी की नब्ज़ आती है, तलील उज़लात भी हो सकता है। लेकिन जो सीरम ट्राइग्लिसराइड है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपकी चारों उंगलियों के नीचे ठीक ठाक ठोकर लगा कर नब्ज़ चलती है और वो उसमें ज़ौफ़ नहीं पाया जाता। तो किसी भी तरीके से आप इसकी तशख़ीस करें, लेकिन तशख़ीस लाजमी करें, और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट खाली पेट लाजमी करें, और ये हमारी सादा नुस्खे इस्तेमाल करें घर बैठे, आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको तशख़ीस करवानी है, या आपने कोलेस्ट्रॉल या सीरम ट्राइग्लिसराइड की दवाई का पूछना है, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको मुफ्त रहनुमाई कर दी जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।